चाइना की ग्रेट ग्रीन वॉल एम्बिशन और स्केल में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में कई बड़ी चुनौतियां और अनचाहे नतीजे भी सामने आए हैं। तेजी से रिजल्ट्स पाने की चाहत में खासकर प्रोजेक्ट के शुरुआती दशकों में ऐसी प्रैक्टिसेस अपनाई गईं जो अब प्रॉब्लमैटिक साबित हुई हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक थी मोनोकल्चर फॉरेस्ट्री पर डिपेंडेंस। बड़े बड़े एरियाज को जल्दी से कवर करने के लिए सिंगल ट्री स्पीशीज के बड़े बड़े प्लांटेशंस, अक्सर तेजी से बढ़ने वाले पॉपुलर्स लगाए गए। हालांकि ये शुरू में सक्सेसफुल लग रहा था, इसने ऐसे इकोलॉजिकली फ्रेजाइल फॉरेस्ट्स बनाए जो पेस्ट्स और डिसीज के लिए बहुत वल्नरेबल थे, जिससे वॉल के पूरे सेक्शंस एक ही सीजन में खत्म हो सकते थे। इसके अलावा इन मैन मेड फॉरेस्ट्स का सर्वाइवल एक लगातार स्ट्रगल रहा है। 2023 की एक स्टडी में एक चौंकाने वाला स्टैटिस्टिक सामने आया। 4 दशक पहले संडीली जमीन पर लगाए गए पेड़ों में से आज तक सिर्फ 10 में से एक ही पेड़ बचा है। यह हाई मोर्टेलिटी रेट ज्यादातर इसलिए है क्योंकि नॉन नेटिव स्पीशीज को ऐसे एनवायरनमेंट्स में लगाया गया जहां वे ठीक से बढ़ नहीं सकते थे। कई पेड़ों ने एरिड रीजन की नेचुरल कैपेसिटी से ज्यादा पानी कंज्यूम किया, जिससे लोकल ग्राउंड वाटर लेवल्स में काफी गिरावट आई। कुछ एरियाज में फॉरेस्ट बनाने की कोशिश ने अनजाने में पानी की कमी को और खराब कर दिया है, एक ऐसा विरोधाभास पैदा कर दिया है जहां ग्रीन सॉल्यूशन असल में एक अलग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट कर रहा है। हाल के सालों में एक बहुत ही सरप्राइजिंग और अनप्लेजेंट साइड इफेक्ट सामने आया है। बड़े पैमाने पर ही फीवर के रूप में एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। हार्श कंडीशंस में सरवाइव कर सकने वाले हार्डी प्लांट्स खोजने की कोशिश में सेजब्रश की एक स्पीशीज आर्टेमिसिया स्फेरोसेफला को उत्तरी चाइना में बड़े पैमाने पर लगाया गया। हालांकि ये सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करने में इफेक्टिव था, लेकिन इसके पॉलन को एक पोटेंट एलर्जन पाया गया। मई 2024 की एक स्टडी ने इस लिंक को कंफर्म किया, जिससे पता चला कि कुछ नए ग्रीन किए गए एरियाज में पोलिनेशन सीजन के दौरान 30% से ज्यादा लोकल पॉपुलेशन अब सीवियर एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित है। इसने डेजर्ट को ग्रीन करने की जीत को लाखों रेसिडेंट्स के लिए एक सीजनल दुख में बदल दिया है। इन चैलेंजेस ने ग्रेट ग्रीन वॉल के पीछे की स्ट्रेटजी में एक बड़ा रीथिंक करने पर मजबूर किया है। साइंटिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स अब ये मानते हैं कि स्पीड और स्केल इकोलॉजिकल सेंस की कीमत पर नहीं आ सकते। नेटिव ट्रीज, श्रब्स और ग्रासेस के एक डाइवर्स मिक्स का यूज करने की तरफ एक बढ़ता हुआ शिफ्ट है, जो लोकल क्लाइमेट और सॉइल कंडीशंस के लिए नेचुरली अडेप्टेड है। इस अप्रोच का मकसद आर्टिफिशियल फॉरेस्ट के बजाय ज्यादा रेजिलेंट सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम्स बनाना है, जिन्हें लगातार ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत होती है। इन अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस से मिले सबक अमूल्य हैं, न केवल चाइना के लिए बल्कि किसी भी देश के लिए जो बड़े पैमाने पर इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन कर रहा है, जो एनवायरनमेंट में इंटरवीन करने की कॉम्प्लेक्स और अक्सर अनप्रेडिक्टेबल नेचर को हाईलाइट करता है। चाइना, अफ्रीका और इंडिया में बन रही ये बड़ी बड़ी ग्रीन वॉल्स ये दिखाती हैं कि इंसान पर्यावरण की मुश्किलों से कैसे निपट रहा है। ये एक ऐलान है कि अब हम जमीन खराब होने और क्लाइमेट चेंज के सिर्फ शिकार नहीं हैं, बल्कि हम अपने प्लैनेट को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट्स जो जरूरत की वजह से शुरू हुए, अब तक के सबसे बड़े इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग फीट्स में से कुछ हैं। चाइना का सरकारी टेक्नोलॉजी वाला तरीका दिखाता है कि अगर सरकार चाहे तो कितनी जल्दी बड़े लेवल पर काम हो सकता है। इनर मंगोलियन सैंड बेल्ट जितनी तेजी से बना, वो ये बताता है कि जब कोई देश पर्यावरण की मुश्किल को जंग की तरह देखता है तो क्या क्या हो सकता है। लेकिन चाइना के एक्सपीरियंस से कुछ जरूरी बातें सीखने को भी मिलती हैं। पेड़ों का न बच पाना सिर्फ एक तरह
के पेड़ लगाना और लोगों को होने वाली एलर्जी जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स ये बताती हैं कि इकोसिस्टम को बदलना कितना मुश्किल है। इन बातों से ये समझ आता है कि हमें साइंटिफिक तरीके से सोचना होगा, जिसमें बायोडाइवर्सिटी, पानी का सही इस्तेमाल और देसी पेड़ों को ज्यादा अहमियत दी जाए। सिर्फ पेड़ लगाना ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे इकोसिस्टम बनाने चाहिए जो मजबूत हों और अपने आप काम करें, जिनसे हमें बहुत से फायदे मिले। ग्रेट ग्रीन वॉल का सफर एक लगातार सीखने वाला प्रोसेस है, जो सिर्फ पेड़ लगाने से शुरू होकर अब एक बेहतर इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन बन गया है। अलग अलग जगहों के अलग अलग तरीके हमें बहुत कुछ सीखने को देते हैं। अफ्रीका का कम्युनिटी वाला पूरे महाद्वीप का मॉडल सोशल इक्विटी और सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स पर जोर देता है, भले ही उसे पैसे और कोऑर्डिनेशन की दिक्कतें आती हों। इंडिया का फोकस अरावली रेंज जैसी कुदरती चट्टानों को ठीक करने पर है, जो इकोलॉजिकल रिपेयर और स्ट्रेटेजिक डिफेंस का मिला जुला तरीका दिखाता है। ये सभी प्रोजेक्ट्स ये बताते हैं कि कामयाबी का कोई एक तरीका नहीं है। सबसे अच्छा तरीका शायद ये है कि ऊपर से बड़े प्लान बने और नीचे से कम्युनिटी के लोग शामिल हों, जो लोकल पर्यावरण और समाज के हिसाब से हों। शामिन, ये ग्रीन वॉल्स उम्मीद की निशानी है, ऐसे समय में जब पर्यावरण की बुरी खबरें आती रहती हैं। ये जमीन के रेगिस्तान बनने की बढ़ती हुई मायूसी का सीधा जवाब है, एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे दुनिया की 1/3 जमीन को खतरा है। भले ही दुनिया के बड़े डिजर्टों को रोकने का सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स ये साबित करते हैं कि बड़े लेवल पर अच्छा बदलाव मुमकिन है। ये एक सिक्योर और सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए दुनिया भर की लड़ाई को दिखाते हैं, एक ऐसी लड़ाई जहां फ्रंट लाइन देशों के बीच नहीं, बल्कि बंजर रेत और हरी कोम्पल के बीच है, एक डेजोलेट पास्ट और एक ग्रीनर कल की उम्मीद के बीच। जंग अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन पहली बार रेगिस्तान डिफेंसिव पर है।